Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat, and today we are going to read a poem. This is a photograph of me by Margaret Atwood. So Margaret Atwood is a Canadian poet and author who was born on 18 November 1939. And this particular poem, was published in her collection The Circle Game in 1964. ये poem free verse में लिखा गया है. There is no rhyme scheme in this poem and the theme is death. एंड मार्गरेट एटवुड उनके जो फेमस वर्क्स हैं वो हैं द सरफेसिंग एंड द हैंडमेड्स टेल. सो ये पोएम जो है ये इस पोएम में पोइट ने एक फोटोग्राफ के बारे में डिस्कस किया है. इस पूरे पोएम में उन्होंने एक फ़ोटो के बारे में डिस्कस किया है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं इस पोएम में जो जब हम पढ़ते हैं तो हमें इसकी जो पोएम के जो लेयर्स हैं उसमें से पता चलता है कि देयर आर रियली सस्पेंस भी है और कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स भी हैं इस पोएम में. सो लेट्स फाइंड आउट कि इस पोएम में क्या है. सो इन द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, इट वॉज टेकन सम टाइम अगो. तो पोएट यहाँ पे द स्पीकर हैं, द पोएट एंड स्पीकर शी इज टेलिंग दैट इट वॉज टेकन सम टाइम अगो. तो जो एक पर्टिकुलर फ़ोटो के बारे में यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है. एक फ़ोटो के बारे में पोएट बता रही हैं कि जो फ़ोटो है ये बहुत सालों पहले लिया गया था. ये फ़ोटो बहुत सालों पहले लिया गया था. एट फर्स्ट इट सीम्स टू बी अ स्मियर्ड प्रिंट, ब्लर्ड. तो पहले जब आप इस फ़ोटो को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फ़ोटो में बहुत सारी लाइंस हैं, क्लियर नहीं है ये फ़ोटो और ये फ़ोटो ब्लर्ड है. तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये फ़ोटो बहुत पुरानी हो चुकी है, अभी रिसेंट की फ़ोटो ये नहीं है. दिस इज़ नॉट क्लियर एंड फ्रेश, रैदर ये फ़ोटो बहुत ब्लरी है, प्रिंट इसकी ख़राब हो गई है और इसमें बहुत सारे लाइंस हो गए हैं. आप लोगों ने देखा होगा जो फ़ोटोज़ होती हैं, जो पुरानी फ़ोटोज़ होती हैं उसमें लाइंस आ जाते हैं, वो क्लियर नहीं होते और वो येलो येलो वो दिखता है, पेल दिखता है. तो ये फ़ोटो भी कुछ वैसे ही दिख रहा था. Blurred, the lines and gray flecks blended with the paper. So the poet is telling that you will notice that the photo is in a very bad condition. जो ये फ़ोटो है ये एक बहुत bad condition में है. The images in the photo is blurred. जो ये फ़ोटो में जो इमेज होती है, जिसकी भी पिक्चर है उस फ़ोटो में, वो बहुत ब्लर हो चुकी है और हर जगह पैच हो गए उस फ़ोटो में. वो फ़ोटो बहुत पुरानी हो गई है और वो ख़राब हो गई है. देन एज यू कैन स्कैन इट, बट जब आप उस फ़ोटो को स्कैन इट हियर मीन्स जब आप बहुत ध्यान से उस फ़ोटो को देखोगे, व्हेन यू सी इट प्रॉपरली एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट, यू कैन सी समथिंग इन द लेफ्ट हैंड कॉर्नर, अ थिंग दैट इज़ लाइक अ ब्रांच पार्ट ऑफ अ ट्री. पर जब आप धीरे धीरे उस फ़ोटो को ध्यान से देखने की कोशिश करते हो, आप इंटरेस्ट देके उस फ़ोटो को ध्यान से देखने की कोशिश करते हो और पता करते हो कि उस फ़ोटो में क्या है, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू कैन सी दैट देयर इज़ अ ब्रांच. आप लेफ्ट हैंड साइड में देखते हो ब्रांच ऑफ अ ट्री, balsam or spruce emerging at to the लेफ्ट हैंड. तो जब लेफ्ट हैंड साइड आप देखोगे, आप देख सकते हो कि उस फोटो में ब्रांचेस हैं. वो ब्रांचेस कौन से ट्री के हैं, या तो बैल्सम ट्री के हैं या तो स्प्रूस ट्री के हैं. तो इनमें से कोई ट्रीज़ के ब्रांचेस उस लेफ्ट साइड में हैं. अपवर्ड आउटसाइड टू द जेंटल and to the right halfway upward ought to be a gentle slope, a small frame house. और उस फोटोग्राफ के राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है, आप जब आप देखते हो तो वहाँ पे एक जेंटल स्लोप है एंड अ स्मॉल फ्रेम हाउस. तो जब आप राइट साइड में देखते हो वहाँ पे एक स्लोप है और मे बी उस तरफ एक छोटा सा स्लोप जैसा है, दैट इज़ क्वाइट नॉट विजिबल. वो स्लोप एक घर का भी हो सकता है जो क्लियरली उस फोटो में विजिबल नहीं है. In the background there is a lake and beyond that some low hills. So फिर आगे पोइट जाके बोलती हैं in the background, जब आप फोटो की बैकग्राउंड में देखते हो, there is a lake and small hills. जब आप उस फोटो का बैकग्राउंड देखा वहाँ पे पता चला कि उसमें एक लेक है और छोटा सा हिल है. सो यहाँ तक टिल नाउ, इस पॉइंट तक जब हमने पोएम को पढ़ी है, यहाँ ऑल द रीडर्स दे आर थिंकिंग अबाउट द फोटोग्राफ. जब हमने ये पोएम पढ़ा तो स्पीकर जो हैं वो डिस्क्राइब कर रही थी कि इस फोटोग्राफ में वो क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं. उस फोटो में क्या है, एक तरफ ब्रांचेस हैं, एक तरफ एक घर का छत वो दिख रहा है, बहुत वो विजिबल नहीं है क्लियरली, बट आप जब ध्यान से देखोगे तो
पोएट ने यहाँ पे उस फोटोग्राफ के बारे में डिस्क्राइब किया है कि वो फोटोग्राफ कैसा था। बट राइट नाउ जब हम आगे इस पोएम को पढ़ेंगे, ये पोएम का मूड एकदम चेंज हो जाएगा। द मूड कंप्लीटली चेंजेस। और ये जो सेंटर जो थीम था इस पोएम का, वो जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो शिफ्ट हो जाएगा अब एक अलग चीज़ में। सो लेट्स फाइंड आउट. So here, now the mood of the poem changes completely. Let's find out. The photograph was taken the day after I drowned. So here, जो सस्पेंस है वो खुला है कि द फोटोग्राफ वॉज टेकन द डे आफ्टर आई ड्राउंड। जो स्पीकर हैं वो कह रही हैं कि ये फोटोग्राफ कब ली गई थी। सो द डे आफ्टर आई ड्राउंड, वो जिस दिन डूब गई थी, लेक में डूब गई थी, उसके नेक्स्ट दिन ये फोटोग्राफ खींचा गया था। द स्पीकर इज डेड एंड इज ड्राउंड इन द लेक। जो स्पीकर है शी इज़ नो मोर, शी इज़ डेड, और वो डूब के उस लेक में उनकी डेथ हो गई है। I am in the lake in the center of the picture just under the surface. So the poet, तो ये जो पोएम है ये एक डेड इंसान बोल रहा है, उस फोटोग्राफ को डिस्क्राइब कर रहा है। I am in the lake in the center of the picture. So here the dead person is telling that I am in the center of the picture just under the surface. जब आप ध्यान से देखोगे इस लेक को, तो इस लेक के बीच में, जस्ट इन द सेंटर, इस पानी के बीच में, सरफेस में मैं हूँ। It is difficult to say where precisely or to say how large or how small I am. So the speaker is telling that it is difficult to say कि वो clearly आप नहीं देख पाओगे प्रिसाइजली मैं किस जगह पे हूँ और मैं कितनी बड़ी हूँ। मैं कितनी बड़ी हूँ ये भी आप नहीं बता पाओगे इस पिक्चर को देख के। द इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन लाइट इज़ अ डिस्टॉर्शन। तो वो कह रही हैं वो जब उस पानी में जो रिफ्लेक्शन पड़ा तो उससे कुछ इतना क्लियरली, रिफ्लेक्शन की वजह से क्लियरली विजिबल नहीं हो पाया, इसीलिए वो पता नहीं चल रहा है। बट इफ़ यू लुक लॉन्ग इनफ एंगल यू विल सी मी। बट इफ़ यू सी द पिक्चर वेरी क्लियरली, अगर आप पिक्चर को बहुत ध्यान से देखोगे तो आप मुझे देख पाओगे कि मैं बिल्कुल उस पानी के सरफेस के नीचे हूँ। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। तो ये एक छोटी सी पोएम है, पर पोएट ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो पिक्चर्स होते हैं, पिक्चर्स क्या होती हैं, मेमोरीज होती हैं। पिक्चर, जब हम कहीं पिकनिक जाते हैं, कहीं पार्टी में जाते हैं, हम कोई चीज़ ये करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम उस मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। और वो हम कैसे कैप्चर करते हैं, पिक्चर्स लेके, क्योंकि हम उस चीज़ को दोबारा तो नहीं जी सकते, पर हम फोटोग्राफ्स को देख के हम उन मेमोरीज़ को बार बार याद करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो पोएट यहाँ पे वो यही कह रही हैं, ये जो मेमोरीज़ होती हैं उन फ़ोटोज़ को देख के हमें उन मेमोरीज़ की याद आती है। तो यहाँ पे पोएट ने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो उनकी जो वो डेथ तो हो गई, पर उस फोटो को देखने से उनकी वो मेमोरीज़ वो रिफ़्रेश हो रही हैं और उनको वो सारी चीज़ें याद आती हैं। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द पोएम। दिस इज़ अ वेरी सस्पेंस काइंड ऑफ पोएम एंड पोएट ने उस बहुत इंटरेस्टिंगली इस पोएम को लिखा है और पोएट्स को कुछ बताने की कोशिश की है। So this is the end of the poem. I hope you like the poem and please do subscribe my channel. Thank you.